हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी एज वेल एज ग्रुप सी का पोस्ट देखने को मिलेगा। तो एक एक करके सारे डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ग्रुप ए में आप देख सकते हैं इंटरनल ऑडिट ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट निकाला गया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2 है। लेवल 12 रखा गया है। पे स्केल अगर चेक करें तो 7 सीपीसी के हिसाब से इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए लेवल 12 रखा गया है, जिसके चलते यहाँ पे मिनिमम सैलरी मिलता है 78,800 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी 2,09,200 रुपीज पर मंथ। लेवल 11 रखा गया है फॉर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो यहाँ पे आपका मिनिमम सैलरी बनता है 67,700 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी 2,08,700 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे दोनों पोस्ट ही डेपुटेशन बेसिस पे होगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं, ग्रुप बी का पोस्ट। तो ग्रुप बी में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी, एस्टेट ऑफिसर एंड असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है लेवल 7 रखा गया है तीनों पोस्ट के लिए। तो मिनिमम सैलरी यहाँ पे 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपीज पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। रिक्रूटमेंट यहाँ पे डायरेक्ट डेपुटेशन बेसिस पे होगा। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर एंड पर्सनल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 रखा गया है एंड मिनिमम सैलरी आप देख सकते हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपीज पर मंथ यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्ट एज वेल एज डेपुटेशन बेसिस पे रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल ग्रुप बी पोस्ट अगर देखिए तो फिर 12 वैकेंसी है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है ग्रुप सी का पोस्ट। ठीक है, तो ग्रुप सी के लिए आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए लेवल 5 रखा गया है, जिसके चलते आपको यहाँ पे मिलेगा 29,200 रुपीज पर मंथ एज मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी 92,300 रुपीज पर मंथ। ठीक है, उसके बाद आता है यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसके लिए आपका लेवल 4 रखा गया है। मिनिमम सैलरी आपको दिया जाएगा 25,500 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी 81,100 रुपीज पर मंथ। दोनों पोस्ट में यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, ग्रुप सी का टोटल पोस्ट है 6 एंड अगर तीनों पोस्ट मिला के देखिए जैसे ग्रुप ए, बी, सी, तो यहाँ पे आपको 20 वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है रूलिंग एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए थ्रू आउट द ईयर इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो चलता रहेगा। ठीक है, बस मतलब अलग अलग फेज में यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये जो फेज है ये फर्स्ट फेज है। इसी फेज में अगर आप जो लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है इसी लास्ट डेट के अंदर अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं देन आपको फर्स्ट फेज के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर आप लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन सबमिट करते हैं फिर भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, बट इस फेज के लिए नहीं होगा, वो नेक्स्ट फेज के लिए होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे unfilled vacancies will be rolled over to the next phase. The composite ruling advertisement will remain alive all the time and will be updated every time when a new vacancy is created or when the earlier advertised position are filled up by selection. ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रिटन टेस्ट हो सकता है, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, तो जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको रेगुलरली चेक करते रहना है वेबसाइट को। उसके बाद देखिए हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट सारे सब कुछ डिटेल्स में दिए गए हैं। आप जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर लेना अपने पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन पे। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा एज वेल एज आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड करना है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी के लिए क्या प्रोसीजर है वो मैं बता देती हूँ। देखिए हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है विद ऑल योर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड कर देना है इसी एड्रेस पर। आप बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन पर्सन भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड जिन्होंने अभी करंट एम्प्लॉय है, जो कैंडिडेट अभी करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद अगर देखें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 7 पॉइंट स्किल दिया गया है। अगर जिनको नहीं पता है कन्वर्जन कैसे होता है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप एज लिमिट देख सकते हैं, जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC ST के लिए 5 इयर्स, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रखा गया है।
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रखा गया है, SC/ST विद पीडब्ल्यूडी 10 years and 8 years फॉर ओबीसी पर्सन्स विद ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 8 years रखा गया है। बाकी के सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं जिनको भी जो जरूरत है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है तो वो चेक कर सकता है। ठीक है, सीधे चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो एप्लीकेशन फीस देखिए यहाँ पे 1000 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, एंड ये जो एप्लीकेशन फीस है फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, फीस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। समर्थ पोर्टल में जो है आपको एप्लीकेशन डालना है। ऑफलाइन फॉर्म्स अगर आप देते हैं विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, पोस्टल डिले, द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। अगर आपका पोस्टल डिले होता है तो यूनिवर्सिटी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। हेल्पलाइन डिटेल्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। अगर कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मेल करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर जनरल क्वेरीज है आपके पास नोटिफिकेशन को लेके तो ईमेल एज वेल एज फोन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एनवेलप में सेंड करेंगे हार्ड कॉपी तो एनवेलप के ऊपर जरूर आपको सुपरस्क्राइब करना है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। अदरवाइज आपका जो एनवेलप है वो गुम हो सकता है, इसीलिए आपको जरूर याद से मेंशन कर देना है क्लियरली। ठीक है, उसके लिए फिर से यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। उसके बाद सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, जैसे SC/ST सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट को जो फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं इसी फॉर्मेट का आपको फॉलो करके आपको जो है एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। इसके बाद चलते हैं ओपनिंग डेट एंड लास्ट डेट क्या है दोनों एप्लीकेशन के लिए, ऑनलाइन एज वेल एज हार्ड कॉपी के लिए, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 10th जनवरी, 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है एंड 11th फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं फर्स्ट फेज का। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज है, तो इसका लास्ट डेट आप देख सकते हैं 11th फरवरी एंड 21 फरवरी तक आप हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, 21 के बाद भी आप हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं, बट वो इस फेज के लिए कंसिडर नहीं होके नेक्स्ट फेज के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, बट आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगा बिकॉज ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए। नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट अगर होता देन आपका लास्ट डेट के बाद अगर आप एप्लीकेशन डालते तो वो रिजेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करेंगे तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, उसके बाद जाके आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव एंड नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे भी आपको जॉब अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।